हेलो क्लासेस। वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं। बात आज क्या मैं 2-3 दिन से कर रहा हूँ AK2 पेमेंट इशू की। ठीक है। तो अब बहुत से मैंने जो इसकी प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें बहुत से कमेंट्स आए और सभी के कमेंट्स मैंने सोचा उनको उनका आंसर भी दिया जाए और मैंने सभी का आंसर दिए। जिनको नहीं मिल पाया है उनका रिप्लाई वो जल्द ही मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि AK2 का जो पेमेंट इशू है। ठीक है। क्योंकि 7,500 इन सब की जिन स्टूडेंट्स ने पेमेंट कर दी है। ठीक है। तो अब बहुत से लोगों का सक्सेस हो गया है, बहुत लोगों का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पेश हो रहा है, बहुत से लोगों का फेल्ड हो रहा है, बहुत लोगों का अवॉर्ड्स हो रहा है। अब मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आप किनको रीपेमेंट करना है, किनको वेट करना है और उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। जो भी इंफॉर्मेशंस हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिए। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किनको रीपेमेंट करना नहीं है। ठीक है। किनको रीपेमेंट नहीं करना मैं ये बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से चैनल्स पे भी मैंने देखा, बहुत से स्टूडेंट्स भी बता रहे थे मुझको कि आप पेटीएम से पेमेंट करो। पेटीएम से जो आपका ट्रांजेक्शन है 2 मिनट में सक्सेस हो जाएगा। ठीक है। तो वो जो मुझे बता रहे थे पेटीएम से, यहाँ पे जिसका नेम है वो हाइड कर दिया गया है। सबसे पहले इसकी पेमेंट आप देखिए, गेटवे इसका क्या है, पेटीएम से इसने किया। 7,500 की इसने पेमेंट कर दी है। ठीक है। बट इसकी पेमेंट जो है 7 दिसंबर को हुई, बट आज 12 दिसंबर हो गए, इसका पेमेंट सक्सेस नहीं, ना फेल्ड, कुछ नहीं शो हुआ। ठीक। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टूल है जिसपे आप पेमेंट करते हैं उसकी। ये हो गया पेटीएम। तो पेटीएम से भी किसी का सक्सेस हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक। अब बहुत से स्टूडेंट चाहे डेस्कटॉप पे करें या लैपटॉप पे किए हो, कुछ का सक्सेस हो गया है और कुछ का पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है। अब जैसे इनका देखिए, इनकी रेगुलर एग्जाम फीस 10 सब्जेक्ट का 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म है जो कि इन्होंने पेमेंट की वो सक्सेस शो हो रहा है। ठीक है। तो इन्होंने जो टूल्स यूज किए हैं वो है आईसीआईसी से इनकी पेमेंट सक्सेस शो हो रही है। बट इन्हीं के, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ जितने बच्चे जितने लोगों ने पेमेंट की है सबका सक्सेस हो रहा है, सबका नहीं शो हो रहा है। 18% स्टूडेंट का अनसक्सेसफुल शो हो रहा है, किसी का ट्रांजेक्शन ऑलरेडी पेड है और किसी का या नहीं शो हो रहा है, किसी का अवॉर्ड शो हो रहा है। तो सभी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है स्टूडेंट्स को। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको शो हो रहा है कि अब क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये AK2 की आरपी पे हमेशा ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। बट इस ईयर फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर का जो एग्जाम है वो एक साथ कंडक्ट हो रहा है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। बट अगर थोड़ी सी भी यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से लापरवाही कर रही है उसको थोड़ा सा अपनी सभी चीज़ों को मेंटेन करे तब स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसके पास होना चाहिए। अब मान लो कोई स्टूडेंट 7,500 की पेमेंट एक बार कर दिया। ठीक। अब आप उसका या तो ट्रांजेक्शन उसी टाइम उसको रिफंड कर दीजिए। ठीक। या तो उसका सक्सेस करिए। ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि 72 आवर्स वेट कीजिए, 24 आवर्स। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको 72 आवर्स के ऊपर हो गए वेट करते हुए। बहुत से स्टूडेंट्स चाहे टेलीग्राम पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो, उनके ये कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया हमने ये पेमेंट कर दी है, मैंने इस पोर्टल का यूज किया, उसके बाद भी मेरी पेमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल शो हो रही है। और ऐसा नहीं है, आपने एक ईमेल दिया है, हेल्पलाइन नंबर ईमेल इन्होंने दिया कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेल इनको किया। ऐसा नहीं है कि आपको ईमेल नहीं गया, क्योंकि जब मैं अपने चैनल्स पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आउट ऑफ अगर 100
1000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो उनमें से अगर मैं बोलूँ तो 25% स्टूडेंट को छोड़कर सभी ने इनको ईमेल किया, बट अभी तक किसी के ईमेल का रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया नहीं है, न किसी भी चीज़ का रिप्लाई आ रहा है। अब बहुत से चैनल्स ये बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। बट अगर भाई किसी को पेमेंट करनी है, वो एसबीआई से भी कर रहा है तब भी उसका अनसक्सेसफुल शो हो रहा है, आप पेटीएम से कर रहे हैं उसका भी अनसक्सेसफुल। आप बोल रहे हैं कि उसके बाद आपका आईसीआईसी से कर रहे हैं तब भी आपका अनसक्सेसफुल शो ही हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या फॉल्ट है ये आपको मैं समझा देता हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है, कि किनको पेमेंट रीपे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर जिनका मैं स्टेटस चेक होगा, अगर मैं बता रहा हूँ जिनके स्टेटस में ये चीज़ें शो हो रही है, उनको आप पेमेंट रीपे करना ही पड़ेगा, आप वेट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर व्यूज एंड लेबर लाइक्स की बात हो रही है, तो ऐसी कोई बातें नहीं है, जस्ट ये फ्यूचर का सवाल है सभी स्टूडेंट्स का। और प्लस यहाँ पर EQ ने अभी तक जितने भी वर्क अपना टाइम ड्यूरेशन दिया है अभी तक तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो क्लिक इन्होंने आपको एग्जामिनेशन ईआरपी पर 3 पॉइंट्स रेड कलर से लिखे हुए हैं। फर्स्ट इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ कि फर्स्ट इन्होंने लिखा क्लिक ऑन रीवेरिफिकेशन लिंक इन केस ऑफ नो पेमेंट स्टेटस। तो भाई इन्होंने जो लिखा है इसका मतलब है कि इन्होंने क्लिक कीजिए बार बार आप प्री वेरिफिकेशन लिंक पर अगर आपका पेमेंट स्टेटस शो हो रहा है तो। बट पेमेंट स्टेटस पर कोई भी स्टूडेंट्स या अगर कोई भी हो, अगर वो क्लिक करता है तो वो पेज बार बार रिफ्रेश हो जा रहा है। बस इसका मेन सोल्यूशन क्या है, पेज जो आपका है वो रिफ्रेश हो जा रहा है और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही। इन अ सेकेंड केस, इन केस ऑफ नो पेमेंट स्टेटस इट इज एडवाइज टू वेट फॉर 72 आवर्स। इन्होंने बोला कि 72 आवर्स का आप वेट कीजिए अगर आपका पेमेंट स्टेटस कुछ नहीं सो रहा है किसी रीजन से। बट ये भी यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट हो गया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मान के चलिए 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक जिन्होंने पेमेंट की है उनका भी पेमेंट स्टेटस अभी कुछ नहीं सो रहा है। अब बात करते हैं इनके थर्ड केस की, इन्होंने लिखा ऑल मल्टीपल सक्सेसफुल पेमेंट विल बी रिफंडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली, डू नॉट क्लेम एनी चार्ज बैक। तो इतने ज़्यादा ईमेल्स के बाद भी अभी कोई उनको एक स्टूडेंट्स को मेल नहीं आया। रिफंडेबल होगा, मैं मानता हूँ 100% यूनिवर्सिटी में रिफंडेबल होता है, बट 7500 की पेमेंट एक बार एक स्टूडेंट कर चुका है तो वो नेक्स्ट प्रोसेस में 7500 की पेमेंट करेगा, मान लो कॉलेज से करवाए, कॉलेज के पोर्टल से। बहुत से चैनल्स पे ये बताए कि आप जो सेकंड पेमेंट है आप करेंगे तो आप कॉलेज के पोर्टल से करिए। ठीक है, आप ये समझिए कि आप कॉलेज के पोर्टल, तब मैं ये थोड़ा सा डाउट्स क्लियर करता हूँ। जब यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइन आती है तो उसमें एक ऑप्शन तो कॉलेज का पोर्टल भी रहना चाहिए। तो ये सब जो भी समस्याएं जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं उनको करना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक अपने नोटिस जो आप देती है उसमें एक गाइडलाइन आप ये भी बता दीजिए कि स्टूडेंट जो परेशान हो रहे हैं वो कॉलेज के पोर्टल से ही पेमेंट करें। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जाके भाई कॉलेज के पोर्टल से स्टूडेंट करें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 23 दिसंबर से, मान लो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 23 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अभी मान के चलिए 15 तारीख तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है AK2 के जो नई गाइडलाइन आई है उसमें। ठीक है, तो उन्होंने देखिए यहाँ पे डेट्स भी हो गई, मैं दिखा दूँ, स्टार्टेड 2 दिसंबर से और 15 दिसंबर। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 2 दिसंबर को पेमेंट किए और 15 दिसंबर तक उनका शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रही, मैं आपको ये बातें बता दिया। ठीक, अब मैं बताता हूँ किनको पेमेंट करना है किनको वेट करना है।
प्लस एक बात आप लोग और इम्पोर्टेंस है जो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि रीपेमेंट से अभी आपको बचना है, रीपे आपको नहीं करना। ठीक है, रीपे से आपको बचना है, रीपे अभी आपको नहीं करना है क्योंकि 15 दिसंबर अभी लास्ट डेट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किनको रीपे करना ही पड़ेगा और किनको रीपे नहीं करना है। अब बात करते हैं किनको रीपे करना है। जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट स्टेप में आप जानेंगे कि रीपे, देखिए आपको स्टेटस में अगर फेल्ड दिख रहा है या ये अवार्ड दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो आपकी पेमेंट है वो फेल हो चुकी है। ठीक है, अब आपको रीपेमेंट करना ही होगा, बट रीपे आप नहीं करेंगे, आप अपने कॉलेज के रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करेंगे, कॉलेज के अकाउंट ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे, आप उन्हीं के पोर्टल से रीपेमेंट करेंगे। AKTO को रीपे आप वहीं से करेंगे। ठीक है, आप खुद से नहीं करेंगे क्योंकि अगर 7,500 रुपीज़ आपको रीपे करने हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स भाई अफोर्ड करेंगे पहले। ये 10 से 5 रुपए की तो पेमेंट एकेटिव ले नहीं रहा है कि भाई चलो निकाल कर दे दो। अब बहुत से लोग ईगो में बोल सकते हैं कि ये 7,500 भी बड़ी इनकम नहीं है उनके लिए, लेकिन बहुत से मैं मानता हूँ कि 60 to 65% स्टूडेंट के पास भाई ये 7,500, मान लो अगर उसने अरेंज करके पेमेंट की हो, किसी के यहाँ इकोनॉमिकली की प्रॉब्लम हो तो भाई वो अरेंज कहाँ से करेगा ना। तो मान के चलिए आप लोग ये अवार्ड का स्टेटस जिसका शो हो रहा है, आप लोग कॉलेज से कांटेक्ट करिए, अकाउंटर रजिस्ट्रार जो भी हो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए। क्योंकि अभी आप सभी लोग आराम से बैठे तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग आराम से बैठे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ एफर्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉलेज से कांटेक्ट, तो देखिए एस बी आई ई पे आ गया। अब इसमें मतलब कि जिसने SBI से भी पेमेंट किया उसका भी अबाउट शो हो रहा है, मतलब उसकी भी ट्रांजेक्शन आप सक्सेस नहीं शो हो रही है। मान को 1,000 इन्होंने पेमेंट किया शिवानी श्रीवास्तव जी का, जो भी है इन्होंने, मान के चलो मैं इनका नाम से, जो भी है इन्होंने पेमेंट किया, तो बट 1,000 का इन्होंने पे किया, उसके बाद SBI से किया, ट्रांजेक्शन नंबर इनका ये नहीं शो हो रहा है, अबाउट पेमेंट शो हो रही है, इसका मतलब इनकी जो पेमेंट है वो सक्सेस नहीं होगी, अब इनको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा इन कंडीशन। हाँ, अब यहाँ पे जिनका ट्रांजेक्शन नंबर नहीं शो रहा, जिनके स्टेटस में नहीं शो रहा, वो लोग वेट करेंगे, वो लोग रीपे नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग वेट करेंगे। ठीक, इसका मतलब कि आपका जो ट्रांजेक्शन हो सकता है कल शाम से बहुत से स्टूडेंट का सक्सेस होना शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि आज शाम या कल शाम तक आपका पेमेंट सक्सेस हो जाए। ठीक, अगर इन कंडीशन नहीं हुआ तो 14 तारीख को आप लोग भी कंटेक्ट करिएगा। प्लस AKTU को आप लोग ईमेल जरूर लिखिए, AKTU को ईमेल में आप लोग टेंशन मत कीजिए, AKTU को लगातार ईमेल करते रहिए अपनी प्रॉब्लम को, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं मैक्सिमम लोगों को देख रहा हूँ कि उनको पेमेंट की हुई 72 आवर से ज़्यादा हो गए। ठीक है, मुझे यहाँ पे मैं जो बात है क्लियर ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि मैं घुमा घुमा के कोई बात आपको बताऊं, ये काम नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है जिन लोगों के साथ, मैं मैं जान रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुके हैं, मेरे साथ भी हो रहे हैं। तो आप लोग, बहुत से स्टूडेंट का कैरी ओवर का एग्जाम सक्सेस हो गया। अब इनका देखिए, जैसे कैरी ओवर का इनका एग्जाम सक्सेस हो गया तो ये हो गया, बट इन रेगुलर पे ट्रांजेक्शन ऑलरेडी पेड शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इनका ट्रांजेक्शन हो चुका है, और इन कंडीशन किसी सर्वर के थ्रू वीक्स होने के कारण इनका जो ट्रांजेक्शन है वो स्टेटस सक्सेस नहीं शो हो रहा है, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स को भी रखना है। हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपका AKTU का हेल्पलाइन नंबर है, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है डाल सकते हैं, बट यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है। ठीक है,
तो ऐसे किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहिए टेक्निकल क्लासेस के साथ। और हाँ, एक बात और, सभी लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते थे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, उतना मुझे भी थोड़ा सा एक अंदर मोटिवेशन रहेगा कि हाँ यार, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है कि हाँ समझ में तो आ रहा है, स्टूडेंट्स मेरे भी व्यूज आ रहे हैं, व्यूज जो भी हैं मेरे बहुत अच्छे ज़्यादा आप लोगों की वजह से व्यूज आ रहे हैं। प्लस जो भी है आप सब्सक्राइब चैनल्स को कर लीजिए, इन्हें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने भी लोग हैं, ठीक है। और मैं ऐसे ही जैसे पार्ट टाइम मेहनत करता हूँ, आप लोगों के साथ करता रहूँगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाता रहूँगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले से वीडियो अपलोड करता हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो तो आप सब्सक्राइब करिए, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेक्निकल क्लासेस को, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है यहाँ पे, कि आपकी जो पेमेंट है, एग्जामिनेशंस हैं, वो सब कुछ सही होगा कंप्लीटली। एग्जाम की आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं एक और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए टेक्निकल क्लासेस के साथ। थैंक यू।